नमस्कार दोस्तों, विशाख माह में जरूर सुने संपत्ति की कथा। आप सभी का स्वागत है कथा कहानी 13 में। आज हम सुनेंगे विशाख माह में सुनाई जाने वाली एक अद्भुत और सीख देने वाली कथा, संपत्ति की बात। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली संपत्ति धन नहीं बल्कि संस्कार, संतोष और सच्चाई होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पवित्र कथा। बहुत समय पहले एक राजा था। उसके घर एक सुंदर और योग्य बेटी थी। जब बेटी बड़ी हुई तो उसकी शादी की चिंता होने लगी। राजा ने एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा, जाओ मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाओ। ब्राह्मण जी कुछ धन, नारियल और चांदी लेकर रिश्ता देखने निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई बड़े बड़े घर, धन दौलत और ऐश्वर्य देखा, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। चलते चलते शाम हो गई। थक कर वे एक छोटी सी झोंपड़ी के पास पहुंचे। वहाँ एक गरीब माँ और उसके 2 बेटे रहते थे। दोनों बेटे मेहनत करके लकड़ी बेचते और जैसे तैसे अपना जीवन चलाते थे। घर में कुछ खास नहीं था, लेकिन वहाँ प्यार था, संतोष था और सबसे बड़ी बात, आपस में आदर और सेवा भाव था। ब्राह्मण जी को बैठने के लिए आसन दिया गया, पानी पिलाया गया। घर में खाने को बस थोड़ी सी मूली थी, लेकिन उन्होंने वही प्रेम से बांट कर खाई। ब्राह्मण जी ने मन ही मन सोचा, यही असली संपत्ति है। उन्होंने वही रिश्ता तय कर दिया। जब शादी का समय आया तो लोगों ने मजाक उड़ाया, राजा की बेटी एक गरीब घर में जा रही है। लेकिन बेटी ने कहा, मुझे धन नहीं, अच्छा परिवार चाहिए। विवाह हो गया। वह लड़की भी उसी घर में आकर संतोष और मेहनत से रहने लगी। धीरे धीरे उसका भाग्य खुलने लगा। एक दिन किस्मत से उनके घर एक कीमती हार आ गया। उन्होंने लालच नहीं किया और सच्चाई से राजा को लौटा दिया। राजा उनकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और इन्हें इनाम दिया। फिर एक दिन लक्ष्मी जी भी उनकी झोंपड़ी में आई, क्योंकि वहाँ लोभ नहीं था, झगड़ा नहीं था और संतोष था। धीरे धीरे वह झोंपड़ी धन धान्य से भर गई। लेकिन जब धन आया तो कुछ समय बाद अहंकार, आलस और लापरवाही भी आ गई। उन्होंने मेहनत छोड़ दी, जिससे धन फिर कम होने लगा। तब बहू ने समझाया, संपत्ति केवल धन से नहीं होती बल्कि मेहनत, ईमानदारी और संतोष से होती है। उन्होंने फिर से काम शुरू किया और जीवन संभाल लिया। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि असली संपत्ति धन नहीं, संस्कार और संतोष है। मेहनत छोड़ते ही लक्ष्मी चली जाती है, ईमानदारी से सुख और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, यही थी आज की संपत्ति की बात कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कथा कहानी 13 को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और धार्मिक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।